नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं संत बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम से। यूं तो बॉलीवुड में अभी तक का रिकॉर्ड 300 करोड़ के फिल्मी रिकॉर्ड है, वो भी पीके फिल्म के नाम। लेकिन क्या द मैसेंजर MSG 500 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये फिल्म? क्योंकि सभी यूं तो बॉलीवुड में अभी तक का रिकॉर्ड 300 करोड़ के फिल्मी रिकॉर्ड है, वो भी पीके फिल्म के नाम। लेकिन क्या द मैसेंजर MSG 500 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये फिल्म? क्योंकि सभी डेरा समर्थकों का दावा है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड बॉलीवुड के तोड़ने जा रही है। तो क्या 500 करोड़ के क्लब का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ेगी? जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, क्या ये फिल्म 500 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगी? रिकॉर्ड का तो नहीं पता, पर जैसे हम प्रमोशन पे गए थे और हमें ये लग रहा है कि इसको देखने के लिए हर कोई चाहवान है कि इसमें जो मैसेज हैं, जो हम देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कार्य कर रहे हैं, कि आखिर वो कैसे किए जाते हैं और बड़े आसानी से, तो वो चीज देखने के लिए सब लोग तैयार है। और उससे लगता है कि ये चीजें अपने आप ही बनती चली जाती हैं। अपने आप बन जाएगा 500 करोड़ का रिकॉर्ड? क्योंकि लोग अगर उसमें देखने आएंगे, जहां जहां हम गए और वो लोग चाह रहे हैं कि गुरुजी हम देखेंगे, तो वो अपने आप की, वो जो देखने आएंगे सब लोग, तो नेचुरली है कि ये चीजें भी अपने आप साथ होती जाएंगी। आपके ओवरसीज और इंडिया में कुल कितने फॉलोअर्स हैं? हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर माने तो 5 करोड़ लोग हैं। और अगर उनकी फैमिली में 5 लोग भी हों तो? क्योंकि बहुत सारी फैमिली ही गिनी गई है, तो ये नहीं कह सकते कि कितने लोग होंगे कुल, क्योंकि कई पूरी फैमिली काउंट में है, तो पक्का नहीं कह सकते कितने लोग इसमें देखने आएंगे। कोई छोटे बच्चे भी कुछ हैं जो उसमें शायद काउंट ना भी हो। पर हमें, हमारी जो इच्छा रही वो यही थी कि ये लोग तो देखिए हमने यही बोला था सबको कि आप चाहे देख ना पाए तो भी कोई बात नहीं, कि जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, जो यूथ जो ड्रग से बहुत बेचैन है, आप उनको जरूर लेके आए, उनको जरूर देखना है। तो क्या मैसेज देती है फिल्म में? ड्रग माफिया के ऊपर शुरुआत होती है वहीं से, कि कैसे हमारे देश में वो सप्लाई करता है और कैसे उसमें यूथ डूब जाता है। तो हम अगर उससे छुड़ाने जाते हैं तो कैसे वो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कैसे अटैक करते हैं हम पे, वो चीजें कुछ ना कुछ इसमें लेके आ रहे हैं। तो बाबा क्या बनना चाहते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान? ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम तो एक फकीर हैं और ना कोई हम इस धरती से जुड़े हैं, हमेशा इसी से जुड़े रहेंगे। हमारी जिंदगी के खून की एक बूंद का मकसद है कि समाज से जितनी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं। आपने ना फिल्म में कैटरीना कैफ को लिया, ना सोनम कपूर को, ना आलिया भट्ट को। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने ये सोचा कि इसमें 3 लड़कियां हीरोइन जरूर हैं। एक साउथ की शायद हीरोइन रह चुकी है, और एक लड़की जो मुंबई में सीरियल में काम करती है, और एक रशिया से, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हम पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, तो वो थीम को लिया गया। तो ये तीनों ही बेटी के रूप में बेटियां हैं हमारी, लेकिन इसी पे सस्पेंस है सारा। लेकिन आपने हीरोइन क्यों नहीं रखी? वो हीरोइन का कुछ इसमें ऐसा था नहीं, और ना ही कुछ फकीर है, तो ये सोचा था क्योंकि खुद ही ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं, तो उसका संदेश हम ज्यादा दे रहे हैं। आपने कोई लव स्टोरी भी नहीं डाली फिल्म में? इसमें कोई लव स्टोरी नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें है कि आदिवासियों का प्यार का अंदाज क्या होता था और वो क्या करते थे, कैसे जानवरों की तरह उनका व्यवहार होता है। जो नेक्स्ट MSG 2 है उसमें सॉन्ग भी है और उसमें एक स्टोरी भी है जो रियल है, रियल स्टोरी पे फिल्म बना। ये भी रियल है मेन, और इसमें ज्यादातर चीजें कुछ स्टंट ऐड किए, वो तो फिल्म में मसाला आप बोलते ही हैं कि वो मसाला तो जरूर डाला गया है, लेकिन सेकंड है उसमें आदिवासियों के ऊपर पूरी फिल्म है। उसमें 1.5 साल हमने लगाया था, और एकलव्य के टाइम के वो नंगे ही थे, और आज वो पढ़े लिखे हैं, टीचर बन गए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, और वो कच्चा मांस खाते थे और आज उन्हीं गऊ को पूजते हैं। तो खेती बाड़ी करते, महुआ के पेड़ उखाड़ के उसी जगह 10 फ्रूट वाले पेड़ लगा दिए, तो आज चेंजेस आ गया है वहां बहुत। सवाल यह है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़ा विलासिता का जीवन जीते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये कपड़े हैं, शाम को हम, जैसे आप लोग नाइट सूट पहनते हैं, लोअर पहन लिया, टी-शर्ट पहन लिया, बात खत्म, बस यही तक है। हाँ, जब यूथ ने बोला था 2006 या 7 की बात है, 6 लाख के करीब यूथ था, हम पहले शराब छुड़ाते थे सिर्फ, तो हमें तब वायदा लिया कि हर तरह का ड्रग छोड़ोगे, तो 6 लाख ने हाथ खड़ा किया, गुरुजी छोड़ेंगे। फिर हमने बोला कि आप ट्री प्लांटेशन करोगे, वायदा। फिर बोला ब्लड डोनेशन करोगे, वायदा। वैश्यावर्ती शादी करवाने के लिए आप में से आगे आए, तो 1500 नौजवान आ गए, तो एक ने माइक ले लिया, कहते गुरुजी आप हमारी सुनो। हमने कहा हाँ जी बताइए। कहते हम आपकी हर मान रहे हैं, आप भी हमारी मानोगे? हमने कहा अगर जायज है तो जरूर मानेंगे। कहने लगे आप हमारी तरह कपड़े पहनो, हमें लगे कि आप यूथ में से हो, कोई ग्रेट नहीं हो इसलिए, और दूसरा आप डिजाइनर हो,
उनको पता था हम डिजाइन करते थे कि अपने कपड़ों पे डिजाइन बना के लाओ तो उसकी एक पत्रिका निकालो ताकि हम भी आपको फॉलो कर सके। तो इसलिए तब से हम ऐसे कपड़े पहनते रहते हैं। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, आप कई गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, आपके जो आश्रम है वो महलों की तरफ बने हुए हैं, आप बिल्कुल एक जादूगर की तरह प्रकट होते हैं। आपके बारे में कई किदवंतियां मशहूर है, ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद ड्रग माफिया का काम होगा। हमने जो गाड़ियां शुरू की थी सबसे पहले, एक गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी थी और कुछ नौजवान कहने के गुरुजी ये बेकार है। उन्होंने कहा बेटा बेकार कोई चीज नहीं होती है, आदमी मेहनत करनी आनी चाहिए। तो हमने उसको मॉडिफाई किया और फिर ऐसे गाड़ियां बनानी शुरू की। उसके बाद जो काफिले की बात आपने बोली कि काफिला हमारे साथ चलता है, हमारे आश्रम की जो गाड़ियां होती हैं 7 एक गाड़ियां होती होंगी, 5 या 7। बाकी जो साथ में सेवादार चलते हैं कि हम पंखा करेंगे जाके सत्संग में, या पानी पिलाएंगे, या लांगरी होते हैं, तो जैसे हरियाणा के लोगों के, पंजाब के, राजस्थान के, तो उनकी गाड़ियां जब काफिले के साथ जुड़ती चली जाती हैं तो वो काफिला बहुत बड़ा बनता है। रही बात मकान की, नॉर्मल मकान है जैसे एक आम आदमी का होता है। हाँ, ऊपर फाइबर का हमने डिजाइन करके वो हर साल चेंज करते रहते हैं कि फाइबर को एक डिजाइन दे देते हैं तो उसके ऊपर लगा देते हैं। वो चौरस मकान है तो उसके ऊपर फिर वो यूं लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने उसको सोना चांदी मड़ी हो, ऐसा कभी कुछ भी नहीं करते। कोई विलासता नहीं है, बस नॉर्मली 24 घंटे में 4 घंटे सोते हैं। सुबह 20 ग्राम आटा लेते हैं हम। आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैं बाबा, आप पे ये भी आरोप लगता है कि आप राजनीति में बड़ी दखलंदाजी करते हैं। क्या धर्म का राजनीति में मिक्सचर होना चाहिए? पहले तो आपको ये जो आपने बोला लास्ट की लाइन कि धर्म का राजनीति में मिक्सचर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। और हमें लगता है अगर धर्म के अनुसार राजनीति हो जाए इस धरती पे, हम गारंटी दे सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि 4 धर्म हमने पढ़े, कि इस धरती पे कोई भूखा नहीं सोएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई निंदा नहीं करेगा और कभी कोई नशा नहीं करेगा, कभी पशुओं को काट के खाएगा नहीं। ज्यादातर धर्मों में ये चीज मशहूर है। रही बात कि हम दखलंदाजी देते हैं, तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम बहुत देर से लोग, हमारे पास सभी पार्टियों के लोग आते हैं, सबको हम आशीर्वाद कहते हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोक दीजिए, नशा है वो बंद कर दीजिए। तो एफिडेविट बनते आए बहुत सालों से, पहले उनको पढ़ के सुनाते थे, बाद में साइन करवाने भी शुरू किए। लेकिन अगर 100 लोग हमारे पास आए हैं, एक बार तो 180 इकट्ठे हो गए थे एमएलए, तो उनमें कुछ 5-7 ने ही उस पर अमल किया, बाकी ने नहीं। तो लगातार ये होता रहा, तो अलग अलग फिर राजनीतिक विंग बने, जैसे दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग। तो वो साथ संगत ये तय करती है कि कौन हमारी बातों को मानेगा, या कौन उस वक्त ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल है। नहीं, ये चीज नहीं रहती, बल्कि ये रहता है कि कौन उस पे साइन करेगा। जैसे दिल्ली में हुआ तो बीजेपी के लोगों ने आके, एमएलए ने सबके सब साइन किए कि हाँ इन चीजों को हम लागू करेंगे, तो साथ संगत उनके साथ हो गई। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी तो हार गई। जी, हार गई, वो अलग चीज है, लेकिन वो उनका अपना मसला है। लेकिन जो साथ संगत ने किया वो यही देख के किया और कुछ नहीं, कि ये काम करेंगे कि भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए और नशा भर्ती बंद हो जाए इस देश से, और एक सफाई महाअभियान चलते रहे, लगातार सफाई होनी चाहिए। तो ऐसी काफी बातें थी, तो वो चीजें रखी गई थी। वो रखी गई थी, लेकिन कभी आप चौटाला जी के साथ हो जाते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कभी आप मोदी जी के साथ हो जाते हैं। इन चुनाव में तो खुलकर मोदी जी का समर्थन किया आपने और मोदी जी ने आपको अप्रिशिएट किया। हमने अपनी तरफ से सबको आशीर्वाद दिया। हाँ, जैसे आपको अभी बोला कि हरियाणा के लोगों को जैसे एफिडेविट उनके भरे गए, तो तब भी बीजेपी की ही लोगों ने भरे। यहाँ तक आप पिछली बातें कर रहे हैं, तो जैसे कि तब कांग्रेस के लोगों ने माना कि हम ऐसा करेंगे, पर किया तो नहीं उन्होंने। वो नहीं किया, वही चीज होती गई। तो फिर जैसे किसी की भी साथ संगत ने, लोगों ने, हमने बोला था कि राजनीति विंग बनाने की जरूरत नहीं। ये भी शायद 2004 या 5 की बात। अंदर 3 लाख लोग थे, सभी स्टेटों के जो मेन लोग होते हैं, जैसे जिले के 15 मेंबर, हर गाँव का 1 या 2 आदमी औरत, तो वो लोग थे। तो हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, हमें लगता है राजनीति की ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वो कहने लगे गुरुजी आप तो हैं फकीर फक्कड़, आपने ना किसी कुछ लेना ना कुछ देना, आपने तो भला करना है, हम है बाल बच्चों वाले, हमें चाहिए, अगर हम अपना वोट देते तो हमें चाहिए हमारे सांझे काम तो कम से कम हो, इसलिए हमें तो बनाना है। तब से फिर ये चीजें राजनीति के विंग बने और वो अपने अकॉर्डिंग पूरा उनका ही फैसला होता है, उनका ही फैसला होता है। जी, आप इसमें दखल नहीं देते? नहीं, कोई दखलंदाज किसी तरह से नहीं होता। बीजेपी जो दिल्ली में हारी है, आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डेरा का सपोर्ट ने जो है आम आदमी को भड़का दिया और उसके चलते सब वोट आम आदमी को पड़ गए। ऐसा तो नहीं, ये तो हमें नहीं सही लगता। हमें लगता है कि वायदे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जो चीजें जरूरत की चीजें हैं वो वायदे हो गए।
और क्योंकि राजनीति वैसे तो रुचि हमारी बचपन से नहीं, आज भी नहीं, लेकिन हम सुनते हैं खबरें, उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी लगता है, जैसे बोला गया कि शायद किसी नए कैंडिडेट को, जैसे शायद वो हैं क्या नाम, किरण जी को, शायद हाँ, उनको नया एकदम से लाके और एकदम से खड़ा करना, ये भी एक घातक रहा, क्योंकि जो पुराने दिग्गज लोग थे उनको लगा कि हमें भी हमारी वो जगह थी। तो ऐसी चीजें तो हमें सुनने को मिली, लेकिन ये जो आपने बताया कि डेरा के ने समर्थन कर दिया और भड़क गए, तो पहले तो उनको भड़कना नहीं चाहिए। हर कोई मर्जी का मालिक है, कौन किसको देता है उसकी मर्जी। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है आपको? नहीं, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता आपको? ये नहीं लगता। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है, लोग आप पर ये भी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने खुलकर लगाया, आपकी फिल्म का भी उन्होंने विरोध किया, एक तबके ने कांग्रेस किए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली और हरियाणा में आपने बीजेपी को इसलिए सपोर्ट किया ताकि आपके केस के प्रति नरमी हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं, ना तो ऐसा हमने कभी किसी के सामने बात रखी, ना ही हमने ऐसा किसी को बोला कि हमारा ऐसा करो। हमने तो सिर्फ समाज भले के कार्यों के बारे में बोला। तो वो लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये तो वही लोग बता सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि साथ संगत ने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए भी उनको कोई ना कोई चीज तो चाहिए ना कहने को। आपको नहीं लगता कि आपने कभी किसी से बात की? कभी किसी से कोई बात नहीं की, कभी किसी से? कभी किसी से नहीं। दूसरा जो आपके ऊपर बड़ा सवाल उठता है, चूंकि आपसे खुल के बात हो रही है इसलिए मैं पूछना लाजमी समझूंगा। बिल्कुल। आप कई सारी सिक्योरिटी लेके चलते हैं, ऐसा क्यों? हम सिक्योरिटी मेनली तो जो सरकार ने दी है, Z+ सिक्योरिटी है, वो लेके चलते हैं। कुछ सेवादार लोग होते हैं कि वो जो साथ रहते शुरू से हैं, वो आज से नहीं है, क्योंकि जो ड्रग माफिया वो 92 से हमें लेटर लिखने शुरू कर दिए थे। आपने लाखों का घाटा, फिर करोड़ का, फिर करोड़ों का, और 98 में आया अरबों का। तो हम वरनावा में थे, मेरठ के पास, एक इतना बड़ा पोस्टर था, काफी होगा शायद 1 फुट बाई फुट का। तो उसमें एक बिल्कुल नग्न पिक्चर थी, लड़की लड़के की, बिल्कुल ही अश्लील, हद से ज्यादा, और उसका गला काट के, हमारा गला चिपका के पोस्ट करके फोटो बनाई गई थी। और ये लिखा था कि कल अगर आप नशे के बारे में बोलेंगे या सर्वधर्म संभाव के बारे में बोलेंगे तो आपके पोस्टर ये वाले जगह जगह चिपके मिलेंगे। तो हमने वो एक सेवादारों ने देख लिया, अदरवाइज हम फाड़ के फेंक देते थे। तो उसने देखा, वो रोने लगे, गुरुजी ये क्या है? हमने कहा बेटा ये तो ऐसे ही चलता रहता है, फाड़ के फेंक दिया। तो उसके बाद अगले दिन हमने वैसे ही सत्संग किया जो नॉर्मली करते थे, नशे के ऊपर ही किया, सब कुछ किया। तो फिर हमें जो फील आता है कि सब उन्होंने अटैक किया हम पे, RDX का 2 kg RDX का बम मारा, जो कि इंजन लगभग 100 फीट ऊपर चला गया, ईश्वर की कृपा है कि इंजन 40 फुट दूर जाके गिरा। तो उसके बाद ये सिक्योरिटी हमें दी गई। तो वो लोग जो चले आ रहे थे, कुछ एक लोग, चंद लोग, तो वो भी हमारे साथ रहे। वो भी आपके साथ रहे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि आपने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की है और बाकायदा मिलिट्री मैन ने उन लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है। जी, अभी ये सारी चेकिंग हो गई है। हरियाणा सरकार के SP, CGM साहब शायद और सिटी मजिस्ट्रेट सब आए थे। हमारा कमरा तक जहां हम रहते हैं आज तक कोई देखने नहीं आया था, लेकिन हमने कहा इसमें है क्या, आप आ जाइए। तो उन्होंने कमरे देखा, हमारा कमरा देखा, बच्चों ने वहीं थे, दिखाया सब कुछ, कोना कोना उनको दिखाया, हर चीज आश्रम की जो नहीं भी वो कह रहे थे वो भी दिखाई कि नहीं आपसे ये रह गया, आपको पता नहीं आश्रम बड़ा है, ये चीज रह गई, ये हर चीज देखी। और वो उनके मुंह में एक ही था, जब उन्होंने शाही बेटियों को देखा कि उनके तो AC लगे हुए हैं हर किसी के, और आम लोग जो जितने सेवादार हैं तो वो पंखा है या ऐसा। तो हमने भी 2007 के बाद ही AC लगाया था कि हर जगह ये इतनी मतलब शालीनता है, नॉर्मल चीजें हैं। तो उनके आंखों में आंसू थे जाते टाइम, ये बेटियों के लिए इतना अच्छा प्रबंध जिनके माँ बाप नहीं है। तो ये सब बनी बनाई बातें जो आप कह रहे हैं। शास्त्र नाम की गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जब आपने को याद होगा, जब उड़ीसा में समुद्री तूफान आया था, जी समुद्री तूफान आया था उड़ीसा में, हाँ, तो साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, जी सुपर साइक्लोन, हाँ जी, मैं गया था उसको कवर करने। तो अटल जी थे तब प्रधानमंत्री, तो उनसे गुजारिश की गई कि हमें 2 ट्रेन चाहिए, हम यहाँ से खाना लेके जाएंगे और डोर टू डोर लोगों को खिलाएंगे। और जब वहां गए तो हमारे लोगों को तैरना नहीं आता था, और वहां जरूरत थी कि पानी में लोग डूब रहे हैं, उनको निकालने के, बड़े मौके पे पहुंच गए थे। तो खाना तो दिया डोर टू डोर, लेकिन उसके बाद ये सबने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों को ट्रेंड किया जाए जिनको तैरना आता हो, आग लगी है तो कैसे निकालना वो आता हो, और तीसरा की धरती फट जाती है, भूकंप आते हैं, तो उनमें से कैसे बिल्डिंग से जिंदा निकालना है। तो ये 3 ट्रेनिंग उन लोगों को दी गई। वो है शास्त्र नाम की गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग। लगभग 60,000 के करीब लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ज्यादातर लड़के लड़कियां। तो जैसे फिर गुजरात में भूकंप आया, 145 गांव, उसमें कई लोगों को जिंदा बचाया। यहाँ लक्ष्मीनगर में बिल्डिंग गिरी, उसमें से लोगों को निकाला गया। सुनामी आई, उसमें गए।
तो विशाखापट्टनम में अब भी गए, तो हर जगह वो लोग पहुंचते हैं, विदेशों में भी वो लोग हैं, तो वो जरूर हैं, लेकिन उनको कोई आर्मी की ट्रेनिंग या दूसरी ये बिल्कुल भी नहीं दी गई। मतलब बेसिकली वो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम जी करते हैं। जी जी जी, मतलब वो सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हैं, और उनको कोई तनख्वाह नहीं देते, हम अपने पैसे से जाते हैं, खाना उनका अपना होता है, बस उनको एक ड्रेस है कि ये ड्रेस अगर कोई गरीब है तो वो ब्लॉक के लोग मिलकर उसको वो ड्रेस दे देते हैं, ताकि लगे कि हाँ भी ये सेवादार है, कोई और लोग आके डिस्टर्ब ना करें। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है उसने हाल ही में रिपोर्ट जो है आपको क्लीन चिट देते हुए दी है। अपोजिशन इस पे भी वहां सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि डेरा ने समर्थन कर दिया तो बाबा जी के खिलाफ जो ये रिपोर्ट है इसको क्लीन चिट दे दी गई। देखिए बेटा, जब वो लोग मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है उसने हाल ही में रिपोर्ट जो है आपको क्लीन चिट देते हुए दी है। अपोजिशन इस पे भी वहां सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि डेरा ने समर्थन कर दिया तो बाबा जी के खिलाफ जो ये रिपोर्ट है इसको क्लीन चिट दे दी गई। देखिए बेटा, जब वो लोग कोना कोना छान मारे, कुछ भी वहां ऐसा है ही नहीं, था ही नहीं, तो कैसे कोई गलत कह देगा कि भाई हाँ वहां तो ऐसा था। अब जब सब कुछ सही है तो क्लीन चिट ही ना देंगे ना, कि हमारा एक घर की तरह है, एक फकीर है, हम वहां रहते हैं, नॉर्मली सब लोग वहां रहते हैं, और जैसे गुफा या तेरावास हम लोग कहते हैं कि भगवान तू ही है यहाँ, तो वहां लगभग 6-7 लाख लोग आते हैं उसमें, ये नहीं है कि वो एक छोटी सी कोई जगह है, तो वो लोग आते हैं, हमारा एक कमरा है उसमें, तो ये चीजें सबको एक एक चीज देख के आए, तो वो तभी कहेंगे ना जब उन्होंने देखा है। आप इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं बाबा? हम नहीं रहना चाहते, लेकिन हमें लगता है जो चीजें हम करते हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही, क्योंकि जैसे ड्रग माफिया है, अब जैसे आप लोग समाज में रहते हैं, बाल बच्चों वाले जो भी हैं वो तो बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे नशा छोड़ गए, घर नर्क था, बड़े बड़े अमीर, गरीब से गरीब, जो मकान का सारा सामान बेच देते थे, माँ का सामान बेच देते थे, आज उनके घरों में स्वर्ग बन गया। 5 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, लेकिन जिनके 5 करोड़ ग्राहक कम हो गए वो हमें पे बिल्कुल ही खुश नहीं है। उनको लगता है कि ये दुश्मन है हमारे। यहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ पैदा कर देना, कोई नई चीज खड़ी कर देना। आप फिल्म देख लीजिए, देखी है नहीं और शोर पहले। अब कोई भी लिफाफा बंद है, मजमून क्या है, जब तक फाड़ के निकालेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। वो तो आज निकलेगा, आज से शुरू हो गया, सामने आज शुरू हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब दीपक जी अभी मुंबई में हम करके आए थे, ये करते ना प्रीमियर, हाँ, तो वो करके आए, फिर दिल्ली में किया रात, तो वहां बहुत डायरेक्टर आए थे, संतोष जी, राजकुमार संतोषी, एक और थे शर्मा जी जिन्होंने गदर बनाई थी, तो वो अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, सब लोग बैठे थे। और हमें लास्ट में उनसे पूछा कि आप तो डायरेक्टर हैं, हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब, तो बताइए इसमें आपको लगता है कुछ कि हमने किसी जात को, किसी धर्म को या किसी को भी कुछ गलत बोला हो? कहते गुरुजी हम दंग हैं, ये शोर मचा क्यों था? आप पे सिख संगत आपका हमेशा विरोध करती रही है, और सिख संगत का ये कहना है कि आपने उनके गुरु की एक ड्रेस पहनी, इसमें कितनी हकीकत है? जब तब ये बात हुई थी, और 4 धर्मगुरु आए थे, मुस्लिम भी थे उसमें, शायद एक ईसाई थे उस धर्म से, तो 4, एक शायद आर्य समाजी थे, तो ये 4 लोग आए थे। तो उन्होंने हमारे कपड़े देखे, हमने लाए, तो हमने उनको दिखाया, चूड़ीदार पजामी थी, अनारकली ऊपर कुर्ता था और ऊपर टोपी थी, यहाँ बेल्ट था। वो दंग थे, कहते गुरुजी हमें तो बताया गया था आप पगड़ी पहनते हो, ये तो टोपी है और ये बेल्ट है, यहाँ तो कमर कसा कुछ कसा ही नहीं है आपने ऐसे, तो और ये पजामी। हमने उनको बताया ये तो मुगल बादशाह के टाइम के, और 92 से पहन रहे हैं जब फंक्शन होते हैं। तो जो गुरु साहबानों की ड्रेस अगर आप कहते हैं तो तलवंडी साहबों में हमने खुद देख रखी, जाइए उससे मिला दीजिए, जो सजा आप कहें वो हम तैयार हैं। गुरुजी, जम्मू में आपकी फिल्म का जबरदस्त विरोध हुआ है, कुछ जगहों पर यह भी खबरें आई हैं कि थिएटर वाले छत्तीसगढ़ में आपकी फिल्म दिखाने से इनकार कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप पहले देख लीजिए, फिर बताइए हमें इसमें गलत क्या है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि इसमें स्टंट हैं, ये चीजें ऐड की गई हैं, और फिर भी अगर कोई करता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान सबको सद्बुद्धि दे। सिख संगत आपका काफी विरोध कर रही है, पंजाब सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, आपको क्या लगता है, क्या इसके कारण सिर्फ राजनीतिक है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें यही समझ नहीं आ रहा कि जब तक आप इसे देखते नहीं हैं तब तक आप पाबंदी किस बात के लिए लगाई, हमें ये पता नहीं चलता। और हमने पहले भी बोला कि हो सकता है कि वो लोग इसको देखें, हमें किसी पत्रकार सज्जन ने कहा गुरुजी उनको रिपोर्ट आई है कि इससे बहुत माहौल खराब होगा, तो हमने कहा वो देख लेंगे और पता चल जाएगा उनको कि फिर शायद वो ग्रीन सिग्नल दे दें देखने के बाद कि हाँ भी इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने किसी भी धर्म जात मजहब पे कोई ना कटाक्ष किया है, ना ही उन पे कोई ऐसा कोई शब्द बोला है।
क्या आप पंजाब सरकार से अपील करना चाहेंगे कि फिल्म को देखने के लिए कोई रिव्यू कमेटी बना दी जाए, कोई स्क्रीनिंग कमेटी बना दी जाए, उसके बाद फिल्म रिलीज हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम तो चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर आप देख लें खुद, या उनका कोई जैसे भी वो चाहेंगे उन्होंने वो देखें उसको। और फिर वहाँ बहुत लोग हैं हमारे साथ संगत, उनमें सिख लोग ही ज्यादातर हैं, लगभग 65 लाख के करीब वहाँ लोग हैं। तो अच्छा रहेगा अगर वो उनको दिखाएं वहाँ, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हमें लगता है कि वो जरूर सुनेंगे बात को। लेकिन गुरुजी, एक फिल्म रिलीज होती है, उसके लिए थिएटर के आसपास धारा 144 लगा दी जाती है, और एक संत, हम जिसको गुरुजी बोल रहे हैं, उसकी फिल्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये समाज में क्या जोड़ने का संदेश देती है या एक तरह से तोड़ने का? 100% जोड़ने का संदेश है इसमें, जो भी है फिल्म में कि जोड़ना है। कि एक अभी हम आ रहे थे तो इन्होंने दिखाया कि एक सज्जन कह रहे हैं, टीवी शायद कोई होंगे पत्रकार शायद, तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी ने अपने कामों को प्रमोशन किया है। अब देखिए, झाड़ू लगा के देश को साफ करना अगर अपना काम है तो हर किसी को अपना काम बना लेना चाहिए। खूनदान करवाना, वो भी पूरी आर्मी के लिए, हर महीने इंडियन आर्मी के लिए, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के लिए खूनदान होता है। अगर ये हमारा पर्सनल काम प्रमोशन कर रहे हैं तो ऐसा हर किसी को अपना काम बना के अपना लेना चाहिए। गुरुजी, लोग कहते हैं, या जो जांचें चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की या अलग अलग किस्म की, उसमें ये भी आरोप लगते हैं कि पंजाब सरकार के कई ताकतवर लोगों के ड्रग माफिया से रिश्ते हैं, क्या सही है? दीपक जी, हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि उनके हैं रिश्ते या नहीं हैं, लेकिन ड्रग माफिया पावरफुल तो बहुत है। अदरवाइज वो हर चीज पे, हम जहां भी जाते हैं, अगर हम सत्संग करते हैं तो वहां वो पहले पहुंच जाते हैं, वहां रोकना शुरू कर देते हैं। अगर हमने कोई सफाई महाअभियान किया है तो वो वहां भी आके, देखिए सफाई कर रहे हैं, वहां भी परमिशन नहीं लेने देते। तो इसका मतलब पावरफुल तो वो हैं कि वो इन चीजों को अगर रुकवा सकते हैं, तो इसका मतलब वो पावरफुल तो हैं अपनी जगह। गुरुजी, अंतिम हिस्से में मैं दो चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो दो मुद्दे आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है, जो आपकी इमेज को भी खासा डेंट करते हैं। एक कास्ट्रेशन का आरोप लगा है और उसकी जांच भी बकायदा, कुछ लोगों को नपुंसक बनाने का आरोप लगा है, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक ऐसा आरोप है जो जिसके बारे में चर्चा भी आम लोग नहीं करना चाहते हैं। ये आरोप कैसे लगा, और बकायदा इसके जांच के भी आदेश हो चुके हैं? ये 1948 में दीपक जी जब आश्रम बना, हम 3 चीजें रोकते हैं। एक, नशा नहीं करना, दूसरा, मांस अंडा न खाएं अगर आप हमारा शिष्य बनना है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और तीसरा है वैश्यावर्ती नहीं करेंगे। जब तक मैरिज नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन, और आफ्टर मैरिज संयम रखें। तो ये 3 बातें तब से लेके आज तक चल रही हैं। हम 100% आपको सच बता रहे, भगवान को हाजिर नाजिर मान के। इसके अलावा हमने कहा हो कि ये कपड़े बदलने से, या जैसे आपने बोला नपुंसक होने से, किसी भी तरीके से भगवान मिले, हो ही नहीं सकता। ये सब झूठी बातें हैं, 100% झूठ है, 100% झूठे इल्जाम हैं। 5 करोड़ लोग हैं, कौन क्या करता फिरता है, कौन कहाँ रह रहा है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हमारी तरफ से हमने कभी किसी को इस बारे में एक शब्द भी ना बोला, ना कोई इशारा किया। आपके ऊपर पत्रकार का मर्डर का आरोप लगा, आपके ऊपर कुछ बहनों ने मॉलेस्टेशन और रेप के भी आरोप लगाए। इस तरह के विवादों में बाबा क्यों, इस तरह के विवादों में संत क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारे 92 से, जैसे आपको बोला, आनी शुरू हो गई थी कि आपको फिनिश करना है। और 98 तक आते आते तो फिर वो पोस्टर आ गए कि आपको बदनाम करके छोड़ेंगे, जो मर्जी कर लो, आपको खत्म कर देंगे हम, बर्बाद कर देंगे हम। तो हमें लगता है ये उसी का एक हिस्सा है। बाकी मामले कोर्ट में, और हमें उन पे 100% यकीन है, भगवान पे यकीन है, क्योंकि हम सच है, हमारे पास सिर्फ सच और कोई चीज नहीं है। लेकिन ये चीजें आज भी वहां आप जाके देखिए, कभी भी आए, आपका स्वागत। देखिए आके कि वही लड़कियां वहां रह रही हैं, उनमें जज साहबानों की बहन है, इंस्पेक्टर की बेटियां हैं, ऐसे अलग अलग ऑफिसरों के बच्चे हैं वहां, जो सतब्रह्मचारी, गुरुब्रह्मचारी लड़के लड़कियां हैं। तो लगभग वो 400 के करीब हैं, लड़के लड़कियां 500 के करीब। तो आज भी वो आश्रम का जो हेड है वो एक लड़की है, चेयरपर्सन जो है, तो वो तब से उसको संभाल रही है। प्रिंसिपल है। जरा बताइए, उनको कौन जबरदस्ती रोक सकता है? कौन ऐसा कौन है? अनपढ़ भी नहीं रहता ऐसे, तो कोई भी घर में एक बेटी को नहीं बाप रख सकता उसकी इच्छा के बिना। तो ये तो सब अपने अपने घरानों में हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर उनके माँ बाप हैं जो मिलते हैं हमेशा आके उनसे। तो ऐसा ये सब हमें जो लग रहा है, ये सब ड्रग माफिया का ही कारनामा है। गुरुजी, चलते चलते आपका सबसे फेवरेट डायलॉग सुनाइए फिल्म का। कोई हमें संत कहता है, कोई हमें फरिश्ता, कोई हमें भगवान कहता है, लेकिन हम तो हैं एक इंसान। तो ये हमें पसंद भी बहुत है, और आम जिंदगी में हम इसी को पसंद करते हैं। और एक गाना आप बता दें दीपक जी, वही गा देते।
देश के लिए। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने हमसे बात की, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो दर्शक हमारे देख रहे हैं बाबा गुरमीत राम रहीम को, और उन्होंने बेबाकी से हमसे बातचीत की है। उम्मीद है उनकी फिल्म को लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज खत्म हो, उम्मीद है उनकी फिल्म को लोग देखने जाएं। और इस खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।